नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सारे एग्जाम नज़दीक हैं। जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, इन सारे एग्जामों की नज़दीक डेट है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं, जो कि ई दृष्टि बुक से लिया गया है। आज का यह वीडियो सेट नंबर 9 होगा। इससे पहले 8 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर के जरूर देख लें, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यह वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों को हम लोग आइए देखते हैं, इन कथनों पर विचार करते हैं। कहता है, एक में दिया गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह सही है। आगे है, दूसरा कहता है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 3 नहीं 2 होगा। ये सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। कहता है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, क्या है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया है। यह सही है। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपये की कुल विनियोग राशि का प्रावधान किया है। अगला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% कितना 4.5% है। यह भी सही है। आगे है, इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके। कहता है, इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके। यह भी सही है। ये इन सारे कथनों, ये तीनों कथन सही हैं, चारों कथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे है, कहता है 7 से 12 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 का 21 कहाँ आयोजित हुआ है? 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपको क्योटो में। कहाँ? क्योटो में हुआ है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योटो। आगे है, 13 फरवरी 2021 को अंकटाड, क्या है, अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर, क्या है, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। किसको? स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 2 मार्च 2021 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। इनमें कहा गया, विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपति वाला देश है। यह सही है। आगे है कि भारत में 177 अरबपति हैं। यह भी सही है। चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं। चीन में सर्वाधिक अरबपति है। यह भी सही है। उपयुक्त में तीनों कथन इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे है, कहता 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। एक में दिया गया, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह बिल्कुल सही है। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक में। यह भी सही है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी सही है। तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आइए आगे है, आगे कहता है कि 11 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की कौन सी किस्त जारी की है? तो यह जारी किया गया आपको 11वीं किस्त। कौन? 11वीं किस्त जारी किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल घरेलू निष्पादित पूंजी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इनके पूंजी में 7.5% की वृद्धि हुई है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? तो यह बनी है आपको चीन और रूस के बीच। किसके बीच? चीन और रूस के बीच। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है
कि 18 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा क्या है, अमार भाषा की शुरुआत की है? तो यह किया है आपको बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश। सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 13 फरवरी 2021 को किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किया है आपको मारियो द्राघी। कौन? मारियो द्राघी। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 18 फरवरी 2021 को किसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको सिको हाशिमोतो को। किसको? सिको हाशिमोतो को। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराज सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? कहाँ किया है? तो यह किया आपको बहराइच में। कहाँ? बहराइच में। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, बहराइच। आगे भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय आपको तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इन कथनों को। कहता है साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। यह सही है। आगे है कि अनामिका क्या है? अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह भी सही है। तीसरा है अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह भी सही है। तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में सभी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 20 फरवरी 2021 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किया जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया जाएगा? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का पुरस्कार पैरासाइट को दिया जाएगा। किसको? पैरासाइट को दिया जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि हेतु औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना हेतु किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री की संगठन के लिए आधार वर्ष माना है? तो इसके लिए आधार वर्ष माना गया आपको 2018-19 को। किसको? 2018-19 को आधार वर्ष माना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह प्रदान किया गया है 56,368 घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 16 फरवरी 2021 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल को पारित कराने के लिए हुए मतदान में इस बिल के पक्ष में कितने सदस्य ने पक्ष में मत दिया है? तो इस बिल के पक्ष में 347 सदस्य ने अपना मत दिया है। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है फरवरी 2021 में बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। ए नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत क्या है? वरासत अभियान शुरू किया गया है? तो यह किया गया आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ए नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया आपको चेम्बाटिया। कहाँ? चेम्बाटिया रानीखेत उत्तराखंड में। ए नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हार्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है आपको बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया कि 2 से 4 मार्च क्या है? 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ है। यह सही है। कहता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। यह गलत है।
आगे है, आगे कहता है तो इन कथनों में कौन सही है, तो केवल एक सही है, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी प्रदान की है, तो यह प्रदान किया गया आपको मॉरिशस के साथ, किसके भारत और मॉरिशस के साथ, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस मोटर ग्रुप ने न्यू होरिजोन्स क्या है, होरिजोन्स स्टूडियो अल्टीमेटम मोबिलिटी व्हीकल विकसित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है हुंडई के द्वारा, किसके, हुंडई के द्वारा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 11 फरवरी 2020 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है आपको ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 5 मार्च 2021 को केंद्रीय सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने किया था, किसने, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह गठन किया गया है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इस विषय का मुख्य विषय क्या था, तो इस वर्ष इस विषय का मुख्य विषय था डिजिटल बाजारों को अधिक न्यायसंगत बनाना, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियोंगोंग नामक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, तो यह किया है आपको चीन, किसने, चीन ने, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबाकर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।